हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आइए एक मज़ेदार कहानी सुनते हैं जिसका नाम है जैसे को तैसा। आइए सुनते हैं। दूर पहाड़ों के पास नदी के किनारे भेड़िया और ऊँट दो दोस्त रहते थे। ऊँट बहुत सीधा साधा था और भेड़िया बहुत ही लालची मतलबी था। एक दिन भेड़िया ने देखा कुछ पंछी और जानवर नदी के उस पार से तरबूज खाकर आ रहे थे। तभी उसके अंदर लालच आई और उसने अपने दोस्त ऊँट के पास जाकर बोला कि ऊँट भैया, नदी के उस पार बहुत सारे तरबूज लगे हैं, चलो हम लोग भी तरबूज खाकर आते हैं। ऊँट उसकी बातों में आ गया और उसे अपने पीठ पर बिठा लिया। नदी के उस पार तरबूज के खेत के पास गया। खेत में लगे तरबूज को देखते ही भेड़िया के मुंह में पानी आ गया और जल्दी से खेत में कूद गया और तरबूज को खाने लगा। थोड़ी समय में भेड़िया का पेट भर गया क्योंकि उसका पेट तो छोटा था। उसका दोस्त ऊँट अभी भी तरबूज को खा ही रहा था। फिर भेड़िया ने सोचा, इसका पेट तो बहुत बड़ा है, ये तो एक दिन में सारे तरबूज खा जाएगा, हमें हमें नहीं मिलेगा। फिर उसके दिमाग में शरारत सूझी और तरबूज को तोड़ तोड़ कर फेंकने लगा। खुशी के कारण नाचने और चिल्लाने लगा। ऊँट ने उसे ऐसा करने से मना किया। भेड़िया बोला, हमें खाने के बाद चिल्लाने और नाचने की आदत है। तभी भेड़िया की आवाज़ सुनकर बगल के खेत में किसान आ गए और ऊँट की पिटाई शुरू कर दी। यह देख भेड़िया तेजी से भाग गया और नदी के किनारे जाकर रुका। पिटाई खाने के बाद ऊँट किसी तरह नदी के किनारे आ पहुंचा। अब दोनों नहीं नदी पार कर रहे थे, तभी बीच नदी में ऊँट बैठने लगा। उसकी पीठ पर बैठे भेड़िया ने बोला, भैया ये क्या कर रहे हो? ऊँट ने बोला, मुझे खाने के बाद पानी में बैठने की आदत है और पानी में बैठ गया, लेटने भी लगा। भेड़िया पानी में बहते बहते बहुत मुश्किल से किनारे लगा और उसको अपने किए पर पछतावा हुआ। इस कहानी से जो हमें सीख मिलती है वो मैं आपको बताती हूँ। हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए और किसी के सीधेपन का फ़ायदा भी नहीं उठाना चाहिए। धन्यवाद।